खबर आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। दुर्ग से मिल रही है, जहां पर मानव तस्करी के आरोप में नन की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। बहुत गंभीर बात है। देखिए, विजय शर्मा से मिलने के लिए यहाँ पे केरल के बीजेपी महासचिव पहुंचे हुए हैं। महासचिव एके एंटनी के साथ ही कुछ सांसद भी पहुंचे हैं। केरल के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पत्राचार किया है, यानी कि उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन हुआ है। ये जो पत्राचार किया गया है उसके जरिए इसके साथ ही दुर्ग जीआरपी ने नन को गिरफ्तार किया है। संसद में भी केरल के सांसदों ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया है, प्रमुखता के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाया था। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा मामला है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मानव तस्करी के आरोप में एक नन की गिरफ्तारी की गई। इसके साथ ही विजय शर्मा से मिलने के लिए जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, साथ ही डेप्यूटी सीएम, उनसे मिलने के लिए केरल के बीजेपी महासचिव एके एंटनी के साथ ही कई सांसद पहुंचे हुए हैं। स्टार जैन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है? गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात हुई है, एके एंटनी और साथ ही केरल के कई और भी सांसद हैं। क्या कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ, क्या कुछ जानकारी अंदर खाने से निकल के सामने आई? देखिए, ये बेहद मामला गंभीर हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जीआरपी ने दुर्ग से 2 नन को गिरफ्तार किया और धर्मांतरण के मामले में, और ये मामला इतना तूल पकड़ लिया कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि अंदर जानकारी मिली सुबह की केरल के बीजेपी प्रदेश महासचिव हैं अनूप एंटनी, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है और अंदर गृह मंत्री विजय शर्मा से उनकी मुलाकात अभी हो रही है। और आपको साथ ही बता दूं, गृह मंत्री अनूप एंटनी के साथ केरल में जो डेलीगेशन उनके साथ, पूरा केरल का मीडिया भी यहाँ पहुंचा हुआ है और एक प्रकार से ये बड़ा मामला हो चुका है, क्योंकि सबूतों के आधार पर जीआरपी ने केस रजिस्टर्ड किया, 2 ननों को गिरफ्तार किया है। और फिलहाल इस मामले में जीआरपी की तरफ से जो जानकारी दी गई है, पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम को नारायणपुर भी रवाना किया गया है, जो वहां से और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा। इस बीच केरल में ये मामला काफी गरमाया हुआ है और यहाँ तक कि लेकिन फर्स्ट प्राइमा फेसी स्टार, जब ये पूरा घटनाक्रम निकल के सामने आया था, उस वक्त ये कहा गया था कि ये जो महिला है, ये जो जा रही है, ये मतलब ये काम की तलाश में जा रही है, उस वक्त ये कहना था। अब जिस तरह से यहाँ पे सबूत जो जिस तरह से पेश किए जा रहे हैं, उसमें तो पूरी कहानी ही उलट जा रही है। यानी कि एक बार फिर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ ये पूरा मामला धर्मांतरण का बताया जा रहा है। हम चर्चा का दौर हमारा लगातार जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नन गिरफ्तारी मामले में सियासत अब प्रदेश में तेज हो चली है। इंडिया गठबंधन के 6 सांसद रायपुर पहुंचे हैं, 2 विधायक भी रायपुर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के ये सभी सांसद बताए जाते हैं नन के साथ मुलाकात करने के लिए। ये जो लोग जो पहुंचे हुए हैं रायपुर, वो दुर्ग जेल जाएंगे। तो देखिए, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। स्टार जान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। स्टार, पहले तो आप मेरे पहले वाले सवाल का जवाब दीजिए, और दूसरा बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आपसे ये भी सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार, आपसे मैं जवाब लूंगी, सौरभ से भी जान लेती हूँ जानकारी कि सौरभ, गिरफ्तारी मामले में ये जो नन की गिरफ्तारी हुई है, इसमें सियासत वाकई में तेज हो गई है। हम देख रहे हैं कि उसका असर अब सूबे पे दिख रहा है। इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, नन के साथ मुलाकात होगी, कब का वक्त मुकर्रर है? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा मामला हो चुका है नन की गिरफ्तारी को लेकर। कल संसद में हंगामा किए थे, संसद के बाहर जो है पोस्टर लिखे गए थे, और आज लेफ्ट और कांग्रेस के 6 सांसद और 2 विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद नन से मुलाकात करने जो है दुर्ग जेल में जाएंगे। और इससे पहले कि भी उन्होंने तमाम तरीके के आरोप जो है केंद्र और भाजपा, यहाँ छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर इन सांसदों ने लगाए थे। लेफ्ट और कांग्रेस के सांसद है। दरअसल आप समझिए कि केरल में जो है लेफ्ट की सरकार है, कांग्रेस अलायंस इस पर है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस मुद्दे को और बेहतर ढंग से लड़ा जाए। और चूंकि केरल में इनकी आबादी भी जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन सौरभ, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन, और खासकर अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं और फिर हम चाहे अगर हम कांग्रेस की भी बात करें, और पूरे अगर प्रोमिनेंट तरीके से सिर्फ हम इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन का तो आरोप तो ये भी है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर धर्मांतरण के मामलों में इजाफा हो रहा है। जब सरकार उनकी है तो कैसे धर्मांतरण हो रहा है? एक तरफ तो ये भी आरोप है, दूसरी तरफ यही सेम आरोप तो बीजेपी भी दूसरे अन्य राजनीतिक दलों पर लगा रही है।
बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन यहाँ की वस्तु स्थिति जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ किस तरीके से नन की गिरफ्तारी की गई है। और उन्होंने कल अपने बयान में दिया है, एक्स में उन्होंने पोस्ट किया है, पूरा मामला बताया गया कि किस तरह से जो है पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है नन के द्वारा, ईसाई मिशनरीज के द्वारा। उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद जो है जॉब लगाने के लिए उनको ले जाया जाता है और फिर स्टेशन में ये पकड़ा जाता है। आगरा ले जाने की बात हो रही थी और पूरी ये कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए कि मामला संसद में उठ चुका है। संसद के बाहर ये हंगामा हो रहा है, सदन से लेकर सड़क तक जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो इस पूरे मामले को लेकर जा रही है और केंद्र की और राज्य की भाजपा की सरकार को घेर रही है। अब देखना होगा कि ये जो 6 सांसद और 2 विधायक पहुंचे हुए हैं इंडिया गठबंधन के, वो जब दुर्ग जेल में जाएंगे तो नन उनसे अपनी कौन सी बात कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। आप नजर बना के रखिएगा। स्टार से भी हम जान लेते हैं। स्टार, क्योंकि केरल के बीजेपी महासचिव हैं और आप क्योंकि इस वक्त अगर छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम की बात करें तो उनके घर के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पे एके एंटनी की क्या बातचीत यहाँ पे हो रही है? क्योंकि अब ये जो मसला है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य तक सीमित नहीं रह गया। देखिए, फिलहाल अंदर बैठक जारी है और पहले जो नेशनल और केरल से जो मीडिया प्रतिनिधि आए हुए हैं उनसे वहाँ के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रदेश के जो गृह मंत्री है वो यहाँ स्थानीय मीडिया यानी हमसे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये है कि बड़ा मामला हो चुका है और सुबह से ही ये बैठक जारी, पिछले 1 घंटे से करीब ये बैठक जारी है, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा से उनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। अनूप एंटनी जो हैं बीजेपी के प्रदेश महासचिव है केरल के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जिस प्रकार से हमारे साथी सौरभ ने भी बताया कि एक अलग से डेलीगेशन भी पहुंचे हुआ है इंडी गठबंधन का, और वो नन से मिलने जेल जाएगा। तो एक पूरा मामला भी इस समय ये पॉलिटिकल रूप ले चुका है और जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी सरकार के ऊपर, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई थी कि केरल में ये बात कही गई थी कि अनूप एंटनी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आएगा पूरे मामले की यहाँ पे वस्तुस्थिति जानेगा और उसके बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। तो वो स्थिति है यहाँ पर। फिलहाल अब जब गृह मंत्री विजय शर्मा बाहर निकलेंगे तब वो समझ में आएगा कि क्या बातचीत हुई है। लेकिन ये है कि फिलहाल पहले जो नेशनल मीडिया और केरल से जो मीडिया पहुंचे हुए प्रतिनिधि पहुंचे हुए उनको ब्रीफ किया जाएगा और वहाँ के जो बीजेपी प्रदेश महासचिव हैं क्या मुलाकात हुई है। फिलहाल यहाँ पे लोकल बनी रही है, चर्चा का दौर लगातार जारी।